छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट भी आ गई है, लेकिन अभी कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई है। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई, तमाम पुराने चेहरे उसमें देखने को मिल रहे हैं। इस लिस्ट को देखकर क्या लग रहा है आपको कि फाइट होगी? फाइट तो हमेशा मान के चलना चाहिए। किसी भी खेल के मैदान पे उतरने के पहले ये सोचना कि प्रतिद्वंदी एकदम कमजोर है। तो इंडिया की टीम अफगानिस्तान से भी हारी है। जी। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए चुनाव के पहले या किसी भी समय। सामने वाले को कम आंकने की तो कमी करनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक उनकी लिस्ट है, इसमें यही मेरे को एक दिख रहा है कि उनको खुद ही अपने स्टेट लेवल के कार्यकर्ताओं और लीडरशिप पे विश्वास नहीं है। जी। जो सेंटर में गए हुए प्रतिनिधि हैं उन लोग को बड़े पैमाने पे बुलाना, राइट। ये इसी बात को दिखाता है कि राज्य में बेंच स्ट्रेंथ जिसको अपन कहते हैं, कि यहाँ भी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, लड़ सकते हैं। और इसके लिए बीजेपी जाना जाता था। नए चेहरे देना, बिल्कुल। ये नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा, एक बीरनपुर की जो घटना हुई थी उसे काफी सांप्रदायिक रूप दिया गया। अब वो जो उसमें मृतक था उसके पिता को टिकट देना, ये किस रणनीति के तहत आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है? भाजपा की तो अब एक ही रणनीति है। जब से वो 2 सीट पे सीमित हो गए थे पार्लियामेंट में, तब से उन्होंने एक ही नीति अपनाई है देश में, भावनात्मक। जी। कि भावना के बल पे किसी तरह से लोगों को गुमराह करो और उनका विश्वास ले लो, उनका साथ ले लो। तो वही उनकी यहाँ भी रणनीति दिख रही है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के जो मतदान होने उसके लिए महज 28 दिन बचे हैं। कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई, तो कब तक ये आने की संभावना है? पितृपक्ष के बाद कांग्रेस में जो वरिष्ठ कुछ साथी हैं, इन लोग की निजी भी मान्यताएं ऐसी हैं कि पितृपक्ष के दरमियान कोई शुभ काम नहीं करना। मैं सीईसी की मीटिंग में था, तो मध्य प्रदेश में भी सीनियर लीडर्स ने इस बात को रखा था कि आप भले फाइनल कर लो। जो भी नाम सिंगल हो गए हैं, स्वाभाविक है कि अब तक तो सभी पार्टियों में सिंगल नाम हो चुके होंगे। कांग्रेस में ऐसा तो है नहीं कि अभी भी 100 के 100 नाम पे विचार हो रहा है। एक विधानसभा में 40 लगाए हैं तो 40 पे विचार चल रहा है। कांग्रेस ने भी बहुत होमवर्क कर लिया है। केवल अनाउंसमेंट की जो बात है वो पितृपक्ष के बाद आपको दिख मौजूदा जाएगी। समय में 71 विधायक कांग्रेस के हैं, तो ये चर्चाएं हैं कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कई विधायकों के परफॉर्मेंस गड़बड़ है। तो क्या कांग्रेस विधायकों की टिकट काटने की स्थिति में है? मैं ये कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। उस समिति का खुद ही सदस्य हूँ, तो मैं पहले कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, सरगुजा के 14 हैं, उनमें से कई के परफॉर्मेंस है, तो वहां को कुछ कहा जा सकता है? अभी पहले पूर्वानुमान लगा के पहले मेरे को कह देना जबकि मैं समिति का सदस्य हूँ, वो उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर अभी की मौजूदा स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो भी प्रत्याशी होगा कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी में रहेगी? कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी में रहेगी। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।